नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC यानी हाउस वायरिंग, घर की वायरिंग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा स्विच बोर्ड कनेक्शन, जिसमें 4 सॉकेट है और 6 स्विच है और एक रेगुलेटर और एक इंडिकेटर का कनेक्शन हम आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पर और ये है हमारे पास बोर्ड। और इसमें देख सकते हैं ये 4 सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट, और 6 स्विच है और एक रेगुलेटर और एक इंडिकेटर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इसी का कनेक्शन सीखेंगे। तो चलिए हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं इसका ये कनेक्शन कैसे करना है। तो ये हम पलट दिए और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमने देखिए जो सॉकेट लगाया है वो नीचे की तरफ लगाया है और स्विच जो है वो हम ऊपर की तरफ लगाए हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई भी प्लग इसमें हम अगर इन करते हैं तो हमें स्विच दबाने में आसानी रहेगी, कोई वायर हमारे स्विच पे नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी हम सॉकेट लगाएंगे तो सॉकेट को नीचे रखेंगे और स्विच को ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो चलिए, ये क्लियर हो गया और अब हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम जब कनेक्शन करते हैं, सॉरी एक स्विच ख़राब है, इसको चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, हमने ये स्विच को चेंज कर लिया और अब हम इसका, तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्विच हमने बदल लिया है, चेंज कर लिया और अब हम इसका करेंगे कनेक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे स्विच का कनेक्शन। और स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट है, तो जितने भी स्विच होते हैं, कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, तो जितने सारे स्विच होते हैं तो सबको हमें एक साथ एक वायर से शॉर्टिंग कराना होता है। तो चलिए इसको पहले माप लेते हैं इस तरह से। तो इतना बड़ा हमारा आ रहा है और दोस्तों हम ये पतले वायर से कर रहे हैं। तो आप इसको जब भी वायरिंग करिए मोटे वायर से करिए, 1 mm या 1.5 mm के वायर से। तो इसी तरह से कट लगा करके थोड़ा थोड़ा छील लेना है और सारे स्विच को एक वायर से शॉर्टिंग कर देना है, ताकि सारे स्विच पे हमें फेस रखनी है। तो सारे स्विच पे हम इसी तरह से फेस रखेंगे, इसको शॉर्टिंग करा के, और हम इसको थोड़ा घुमा के टाइट कर लेंगे ताकि हमारा वायर ये ठीक ठाक हो जाए। और आप जब भी वायरिंग करेंगे तो 1 या 1.5 mm की वायर से आप वायरिंग करेंगे। तो चलिए अब इसको हम इसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर रख देते हैं। तो इस तरह से सारे स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे हमें इस वायर को लगाना होता है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा फेस का कनेक्शन। हम फेस हम सारे स्विच पे रख दिए। अब इसको हम कर देंगे टाइट। तो इस तरह से टाइट करेंगे इसको, और टाइट करेंगे कि ये हमारा स्पार्क ना करे, अच्छा से इसको टाइट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस फेस को हम लेके चले आएंगे इंडिकेटर पे, क्योंकि हमारे पास अब इंडिकेटर ही है। तो इसको लेके चले आएंगे इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर के कोई से भी पॉइंट पे दे सकते हैं, या फिर नीचे दे दें या ऊपर दे दें। तो हम नीचे ही दे देते हैं, क्योंकि ऊपर से हम इसका वायर निकालेंगे तो इसके संपर्क में नहीं आएगा। तो चलिए हम इसमें नीचे दे देते हैं। तो वायर को यहाँ पे कट करेंगे और इसको
नीचे हम दे देंगे इस तरह। तो दोस्तों अब आती है बारी हमारी सॉकेट की कनेक्शन करने की। तो देखिए हमारे पास 6 स्विच है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 स्विच है। तो एक स्विच हम रखेंगे इस रेगुलेटर के लिए, तो ठीक इसके नीचे वाला रखेंगे, ठीक है। वैसे जोड़ने के लिए तो हम किधर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके नीचे रहेगा तो ये ठीक रहेगा और दिखेगा भी अच्छा, और वैसे पता भी चलेगा कि रेगुलेटर के ठीक नीचे वाला स्विच जो है वो हमारा फ़ैन का है, ठीक है। और एक स्विच जो है वो हम लाइट पॉइंट के लिए यूज करेंगे, और बाकी के जो 4 स्विच है ये हम इस 5 पिन सॉकेट के लिए यूज करेंगे। तो अब हमें ऊपर वाले फेस से, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम एक वायर से 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट को मिलाएंगे। तो यहाँ से यहाँ, इसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें मिलाना है। तो इसके लिए हम लेंगे एक वायर और इसको छीलेंगे, और इसके बाद में इसके ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ऊपर वाले पॉइंट पे। और ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करने के बाद इसको हम 5 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। अब इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद में इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे। इसी तरह से एक वायर और लेंगे और हम इसको भी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से 5 पिन के नीचे वाला 5 पिन का एक पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे। तो ये ऊपर का पॉइंट हो गया स्विच का, और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे 5 पिन सॉकेट का नीचे वाला पॉइंट। तो इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद में इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों फिर हम बता दे रहे हैं, आप जब भी कनेक्शन करिए तो 1 mm या 1.5 mm की वायर लेके कनेक्शन करिए। हमें आपको सिर्फ दिखाना है और सिखाना है, इसलिए हम इस वायर से कनेक्शन कर रहे हैं। तो अब लेंगे हम, फिर लेंगे स्विच का ऊपर वाला पॉइंट। ये सारे कनेक्शन जो हैं ये फेस के हो रहे हैं। स्विच का मतलब है कट करना, सप्लाई को कट करना। तो हमारी जो मेन सप्लाई है वो यहाँ पे रहती है नीचे वाले पॉइंट पे, और जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तब ये सप्लाई हमारे ऊपर वाले पॉइंट पे आती है। तो इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट पे, तीसरा स्विच और तीसरा 5 पिन सॉकेट। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे और खोल देते हैं और इसको टाइट कर देंगे। तो ये कनेक्ट हो गया, और इसके बाद में चौथा स्विच और चौथा 5 पिन सॉकेट हमें कनेक्ट करना है। तो इसी तरह से कनेक्ट करेंगे, इसको इस तरह से ले लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। और इसके बाद में हमारा चौथा 5 पिन सॉकेट है, तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसको खोलते हैं और इस तरह से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिए, और इसके बाद में इसे भी टाइट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से कनेक्शन इसके हो गए। तो फेस के कनेक्शन दोस्तों सॉकेट पे हो गए स्विच से। और अब हम एक रेगुलेटर का करेंगे। तो ये चलिए पहुंच जा रहा है।
अगर नहीं पहुंचता तो हम इसमें थोड़ा सा वायर जोड़ते हैं। तो जितना काम हमें चाहिए, जितना हमें जोड़ना है उतना ये पहुंच जा रहा है। तो हमें सिर्फ पहुंचाना है। देख सकते हैं आ गया। अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे किनारे वाले स्विच से। तो ये हमारा फ़ैन का हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास बचा है अब एक स्विच। तो एक स्विच बचा है, तो ये स्विच हम लाइट पॉइंट के लिए रखेंगे। तो चलिए लाइट का एक फेस लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 वायर है, एक ब्लू और एक पीला। तो ब्लू को हम बनाएंगे न्यूट्रल और पीला को बनाएंगे फेस। तो फेस को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे स्विच पे, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे। इसको खोलते हैं और यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और एक हमारा बच जाता है अब फ़ैन का वायर। तो फ़ैन का वायर हम कहाँ जोड़ेंगे? तो फ़ैन का जो वायर है, तो ये देख सकते हैं ये 2 वायर है, ये एक ब्लू और एक पीला। तो ब्लू को हम बनाएंगे न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को छोड़ देंगे यहीं, और पीला को हम बनाएंगे फेस। तो फेस को हम, जो हमारा रेगुलेटर का एक पॉइंट खाली है, तो इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा फ़ैन के लिए फेस का कनेक्शन हो गया। और इसको हम टेप कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम टेप कर देते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें टेप कर लेना है। और ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, दोनों वायर का। ये देख सकते हैं एक फ़ैन का और एक लाइट पॉइंट का, दोनों न्यूट्रल है। तो दोनों न्यूट्रल को हम आपस में जोड़ देंगे। इसके बाद में हम इसको मेन न्यूट्रल से जोड़ेंगे। तो अभी यहीं पे छोड़ देते हैं इसका। तो चलिए अब करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। तो दोस्तों फेस के हमारे जितने थे, फेस के सारे कनेक्शन इसमें हो गए हैं। और अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है कि देखिए सारे जो ये 5 पिन सॉकेट है, तो ये सब पे हमारे न्यूट्रल जाने हैं। और एक न्यूट्रल जाएगा हमारा इंडिकेटर पे। तो चलिए न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम खोलते हैं और एक लेते हैं ब्लैक वायर और इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से शुरू किए और इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये जो हमारा दूसरे सॉकेट का जो खाली है पिन, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको हम यहाँ पे कट लगाएंगे और इसको छील लेंगे इस तरह से, और इसे भी छीलेंगे, दोनों को छील करके अब इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद में हम इसके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे उल्टा पड़ रहा है, थोड़ा इधर से लगा देते हैं। चलिए तो ये हम कनेक्ट कर लिए इधर से। और इसको फिर हमें कनेक्ट करना है इस 5 पिन सॉकेट से। तो यहाँ पर भी इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें फिर एक वायर जोड़ेंगे ताकि अभी आगे हमें जाना है, आगे तक कनेक्शन को ले आना है। तो इस तरह से इसको फिर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे और इसे खोलेंगे। खोलने के बाद में हम इसमें डालेंगे, इस वायर को कनेक्ट करेंगे इसमें, और इसके बाद में हम इसे टाइट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये टाइट होना है। और इसके बाद में हमारा एक 5 पिन सॉकेट और बच जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसको कनेक्ट करेंगे और यहीं से हमें जाना है इंडिकेटर पे। तो एक वायर और लेंगे और लेके चले आएंगे हम इंडिकेटर पे इसको।
तो इस तरह से छील लेंगे पहले, और छीलने के बाद में हम इसे कनेक्ट कर देंगे 5 पिन सॉकेट पे। तो 5 पिन सॉकेट पे ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो ये सारे सॉकेट का न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर के न्यूट्रल के लिए हम इसी न्यूट्रल को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमें एक वायर और जोड़नी है जो हम बाहर निकालेंगे। तो इसको हम छील लेते हैं और इसके साथ में हम ये भी न्यूट्रल जोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन न्यूट्रल निकल रहा है, तो इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक फैन का न्यूट्रल है ब्लू वाला, और एक लाइट का न्यूट्रल है, तो इसी में जोड़ लिए। और यहीं से एक वायर अब हमारा मेन सप्लाई जाएगा। तो देख सकते हैं 2 वायर हैं हमारे पास। तो एक फेस का होगा, एक न्यूट्रल का होगा। तो न्यूट्रल के लिए काला हम यूज किए हैं, तो काला को यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास इसमें जगह है, पतला वायर है, इसलिए हम यहाँ पे सारे वायर जोड़ लेते हैं। और मोटी वायर से आप कनेक्शन करेंगे तो सारा वायर यहाँ पे आप नहीं जोड़ पाएंगे। तो इस न्यूट्रल में कहीं भी छील करके और यहाँ पे जोड़ करके बाकी के न्यूट्रल आप अच्छे से टेप कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा ये हो गया, और इसको हम इंडिकेटर पे इसको कनेक्ट कर देंगे। चलिए, तो इस तरह से हमारा कनेक्ट हो गया, और यहीं से मेन न्यूट्रल हमारा जो है ये बाहर निकल गया एक। तो हम अभी दिखा देंगे। और अब हमारा बचा फेस का मेन। तो दोस्तों फेस का मेन हम देख लेते हैं लाल वायर कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो जो डायरेक्ट है लाल वाला वायर, तो इसी पॉइंट पे कहीं भी हम देंगे। तो देखिए न्यूट्रल ये इंडिकेटर जो है, तो एक यहाँ से हमारा मेन वायर चला है फेस का लाल वाला, और ये सारा डायरेक्ट है हमारा इस स्विच पे। तो मेन फेस हम या तो स्विच पे दे सकते हैं 6 स्विच में से कहीं भी नीचे वाले पॉइंट पे, या तो फिर इंडिकेटर के पास से यहाँ से। तो चलिए हम इसको यहीं से दे देते हैं, इसलिए कि यहाँ से हम न्यूट्रल निकाले हैं तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। तो यहीं से इसको हम फेस को भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा मेन पावर सप्लाई होगा। तो इसको छील लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं, और इसी में जोड़ करके इसको हम इंडिकेटर को दे देते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन पावर सप्लाई निकल गया बाहर की तरफ। इसे कहीं भी बोर्ड से हमें मेन पावर देना होगा। इसके बाद में हमारा ये बोर्ड काम करने लगेगा। तो दोस्तों देखिए, इसको हम दिखा दें। ये देखिए, ये जो है हमारा फैन का है, फैन से निकला और एक न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो हमारा पीला ब्लू वायर है तो लाइट पॉइंट का है। तो एक न्यूट्रल है, देख सकते हैं इसमें से ब्लू, एक न्यूट्रल, और एक ये जो है हमारा स्विच से फेस। तो एक लाइट पॉइंट हो गया और एक हमारा फैन का हो गया। और इसके बाद में ये है हमारा मेन पावर सप्लाई, एक काला और एक लाल। तो इसी में मेन पावर सप्लाई देनी है। तो एक लाल हमारा फेस है और काला हमारा न्यूट्रल है। तो चलिए अब बोर्ड को हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये मेन वायर जो हम दिखा रहे थे, इसमें हमने ये वो सप्लाई का वायर जोड़ दिया है। अब हम इसको देंगे पावर। तो देखिएगा हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब हमारा बोर्ड का कनेक्शन जो है वो ठीक ठाक है। तो दोस्तों कनेक्शन इसी तरह से होना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।